नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को साल 2025 तक सफल तरीके से लागू करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस नीति को सफल तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट कम करके हर एक बच्चे को स्कूल ले जाया जाएगा ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। हरियाणा जिस प्रकार खेलों में निपुण है, उसी तरह शिक्षा में भी प्रदेश को सबसे आगे लेकर जाना है, यह मुख्यमंत्री का कहना है। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचा पहले से ही तैयार किया गया है और इसके बलबूते पर ही शिक्षा नीति को साल 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लागू करने की समय अवधि 2030 तक है, लेकिन हरियाणा इस लक्ष्य को 5 साल पहले ही हासिल कर लेगा। हमारे यहाँ शिक्षा के कई आयोग बने हुए हैं, यानी 4 आयोग जिनकी जानकारी मुझे है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 4 आयोग बने हुए हैं। सब मिलकर के अभी तक जो हमको प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन चीजों को मिलाया है, जिसका एक लक्ष्य रखा है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ये शिक्षा दी जानी चाहिए। हरियाणा के अंदर मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक 21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष जो कभी इस दुनिया का विश्वगुरु, जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ जी ने की है, कि विश्वगुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। जी, नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से है कि इसको लागू करने में समय अवधि से पहले ये कहें कि लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से सुरेश रोड साहब जुड़ गए हैं और ओंकार सिंह हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं। विदु रावल साहब बीजेपी से जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं पहला सवाल कांग्रेस से ले लेता हूं। सुरेश रोड साहब, काफी उम्मीदें हैं नई शिक्षा नीति से, प्रदेश को, सरकार को, लोगों को, क्या कहेंगे? उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है हरियाणा में या कर लिया जाएगा? अभी तक जो सिस्टम प्रदेश में अभिभावकों के पास या बच्चों के पास पढ़ने के लिए तैयार था, यानी अभिभावक एक स्कूल के 5 एकड़ में, 3 एकड़ में, 4 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली जो सरकारी स्कूल बने हुए थे, उनके ग्राउंड को, बिल्डिंग को देख के बच्चों को स्कूल में भी भेजते। तो नई शिक्षा नीति बनाई है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, क्योंकि हम तो हमेशा शिक्षा को एक कंपलसरी, यानी बहुत ही अनिवार्य है, देश के भविष्य के लिए मानते आए हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। लेकिन नीति बनाना, घोषणा करना और वादे करना, ये बीजेपी सरकार से कोई सीखे तो ये इससे ज्यादा कुछ कार्यशैली जो है इनकी, वो इम्प्लीमेंट करने में नहीं है। प्रदीप जी, कितने सरकारी स्कूलों की जमीन इन्होंने। जी सुरेश जी। जी, आ रही है सर मेरी आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, कितने सरकारी स्कूल मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने आके बंद कर दिए। अगर बीजेपी का साथी आपके स्टूडियो में अभी मौजूद है तो मैं उससे ये जानना चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें कि कितने स्कूल इन्होंने बंद किए हैं। जैसे किसानों की जमीनों की ऊपर इन्होंने अपने मित्रों की नजर गड़ाई हुई है। मैं बड़ी मजबूत बात आपके चैनल से प्रदीप जी बताना चाहता हूं और आपको भविष्य में इसके ऊपर डिबेट भी करनी पड़ेगी। ये बहुत जल्द इन स्कूलों के 5-5 एकड़ के लैंड बैंक के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं।
आप शिक्षा नीति की बात करते हैं, ये शिक्षा नीति की घोषणाएं तो करेंगे, लेकिन उधर सरकारी स्कूलों को बंद करने का 5-5 एकड़ गांव वाइज सरकारी स्कूल की जमीनों को हथियाने का षड्यंत्र अंदर खाने पक रहा है। अगर मेरा साथी यहाँ पर बैठा है, मैं कोई राजनीति से प्रेरित होकर करेंगे उनसे भी बात। ओंकार जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से, विदु रावल जी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। विदु जी, आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षा से भली भांति परिचित हैं कि किस तरह से इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने की बात आज कही गई है। एक बेहतर कदम कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है, लेकिन साथ में सवाल भी उठाया जा रहा है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय तैयार है या 2025 तक हो जाएगा हरियाणा में, जिसको लेकर भली भांति तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन हो सके इस नई शिक्षा नीति का, और बेहतर छात्र हम कहें कि समाज को मिल सके। अपने जो घोषणा पत्र में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, हमने एक वादा किया था कि हम प्रयास करेंगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो जिसमें भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का हमने एक संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने भी विमर्श के बाद, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के विमर्श के बाद और पूरे के पूरे केंद्रीय सरकार ने इसमें विमर्श किया, तो लगभग 2 लाख लोगों का इसमें विमर्श शामिल किया और लक्ष्य रखा कि हम हर प्रकार से ऐसा कोशिश करेंगे कि हर छात्र स्कूल में जाए जिससे 0 ड्रॉप रेट हो जाए। हम शिक्षा को रोजगार कारक बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो रोजगार से जुड़ी हो, और जिसके लिए हमने स्किल यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा की स्किल यूनिवर्सिटी देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, हमने बनाया। अब उसका विस्तार की बात चली है। हम चाहते हैं कि हरियाणा जो है वो खेल के साथ साथ शिक्षा में भी अग्रणी हो। ये बड़ा स्वागत योग्य बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ पर, और मेरा मानना है इंडियन नेशनल लोकदल के भी प्रवक्ता इस बात में सहमत होंगे। और आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सभी दलों को इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा, ये प्रदेश के हित की बात है। हमने इसके लिए कुछ बिंदु तय किए, जिस प्रकार से 3 से 5 साल के बच्चों के लिए हम 4000 प्लेवे स्कूल शुरू करने वाले हैं। स्कूल के अंदर मैथ्स का और साइंस का, यानी विज्ञान और गणित के जो है शिक्षा पर महत्व देने वाले हैं। हम लोग आंगनवाड़ी व्यवस्था को इस शिक्षा की व्यवस्था से जोड़कर एक बेहतर तरीके से इस प्रकार से हरियाणा के छात्रों को, बच्चों को जो है शिक्षा मिलता है, उसकी ग्रामीण अंचल के छात्रों को मिलता है, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कौशल विश्वविद्यालय का जिक्र मैंने कर दिया। एक ओवरसीज स्टूडेंट्स प्रोग्राम के तहत जो है हम पासपोर्ट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। हम शिक्षण संस्थानों के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग लाने वाले हैं। इन सब योजनाओं के साथ हम ये लक्ष्य रख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो हमारी जो एक खोई हुई गरिमा रही है, हमने जिस प्रकार से हम विश्व गुरु रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का भंडार रहे हैं, तक्षशिला और नालंदा की हमारी संस्कृति रही है, तो हम क्यों ना वापिस विश्व गुरु की राह में। ओंकार जी, विश्व गुरु बनने के लिए चाहिए तो बहुत कुछ है हरियाणा के पास, मानते हैं आप? कहूंगा कि इस मुद्दे से मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ। आपने मुझे मौका दिया इस मुद्दे पे बोलने। मेरे भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हमारे देश का भविष्य, छोटे जो बच्चे हैं, आज हमारे देश का भविष्य है, हमारा भी भविष्य है। जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे को इन्हीं में चलाना है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, कोरोना काल के दौरान विशेष रूप से आज ये नई नीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 तक कहते हैं लागू कर देंगे, और 2020 से नीति आ रखी है, कहते हैं 2030 तक लागू करनी थी। मैं बताना चाहूंगा, कोरोना काल में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि बिना फीस के जमा कराए किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा, किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, ऑनलाइन क्लास से रिमूव नहीं किया जाएगा, एसएलसी के चार्जेस नहीं किए जाएंगे। उसके बावजूद भी मैं अंबाला कैंट की बात करता हूँ, यहाँ पे मेजर आरएन कपूर डीएवी रिवर साइड स्कूल, सीसल कॉन्वेंट स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, जॉन स्कूल और एसए जैन स्कूल, सारे स्कूलों का हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज हम डीआरओ के पास जाते हैं, एफआरपीसी के पास जाते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं निकलता। हमारे बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लास से मूव कर दिया गया है। ये शिक्षा नीति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे आज
जो हमारे देश का भविष्य है, वो स्कूल से नाम कटे हुए उनके। बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण देख रहा था और उनका प्रेस नोट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि शिक्षा को रोजगार परक, संस्कार परक होना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, संस्कार परक तो हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। ये आप सिखाने की जरूरत नहीं, बीजेपी को सिखाने की जरूरत नहीं। आप इस शिक्षा को रोजगार परक बनाइए। सिर्फ हवाई कितने बनाने से कुछ नहीं होगा। ये जो कह रहे 4000 नए प्लेवे स्कूल बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेवे स्कूल नहीं बनाने जा रहे, ये उन स्कूलों का निजीकरण करने जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति से लेके चपरासी तक जो भी व्यक्ति सरकार से तनख्वाह लेता है या सरकार से किसी तरह का रेम्यूनरेशन लेता है, उसके बच्चे जरूरी तौर पर सरकारी स्कूलों में पढ़े, ताकि सरकारी स्कूल अपग्रेड हो। जी। शिक्षा का निजीकरण हो चुका है। निजीकरण का आरोप ओंकार जी की ओर से लगाया गया है। विदु राहुल साहब, निजीकरण का आरोप लगाया गया है। एक बात, दूसरी बात ये है सर कि करीब 20,000 पद इस वक्त प्रदेश के स्कूलों में अलग अलग खाली है। कैसे उम्मीद करके बैठे कि 2025 तक ये सब हो जाएगा पूरा? सर कैसे उम्मीद करें कि सिर्फ जुमला रह जाएगा? अलग अलग पद जो है 20,000 खाली है सर, करीब 20,000। और ये अखबारों में छपा हुआ मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूं जिसमें बताया गया है कि 20,000। और दूसरी बात, इस साल तो बच्चों को किताबें तक नसीब नहीं हो पाई, बच्चों को किताबें नहीं मिली स्कूलों की ओर से जो मिलनी चाहिए। व्यवस्थाओं के अंदर खामियां हैं, तभी तो नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा रही हैं। मैं हैरान हूं ओंकार जी, जो मुझे लगता था कि इस अच्छे काम का स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री से स्वागत करेंगे, जैसे सुरेश जी भाई साहब ने किया। हर बार हम केवल राजनीतिक अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करें ये जरूरी नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अगर कुछ अच्छी बातें कही उनको भी समाहित कर रहे हैं। बात यह है कि 20,000 जो आपने रिक्त पदों की बात कही है, वो प्रक्रिया के तहत उनको भरा जा रहा है। एक सरकार यहाँ पर पारदर्शी तरीके से जो नियुक्तियां कर रही है, उसके तहत ये 20,000 बहुत जल्दी भर गए। दूसरा, हमारा जल्दी नहीं भर रहे ना विदु साहब, जब तो सवाल उठ रहा है कि जल्दी नहीं भर रहे हैं। 2019 में 3864 पीजीटी टीचरों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी, आज तक नहीं भरी गई। जल्दी कहाँ है सर, देर हो रही है। प्रदीप जी, मैं प्रयास कर रहा था आज की डिबेट को कांग्रेस और भाजपा या भाजपा और लोकदल के बीच में नहीं, हम तो बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हमेशा यही प्रयास करते हैं। हम तो हरियाणा के बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। सवाल तो विदु साहब आप ही से पूछे जाएंगे, सत्ता में आप है। बंदा बोले ही ना, यही बोलते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शिक्षा का प्राइवेटकरण कर रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ सवाल को लूट। मुझे लगता है इंटरनेशनल लोकदल हमारे बच्चे अपना नाम नहीं रखा हुआ, मुझे लगता है मुझे उससे रात में दिया था, मुझे जवाब देना चाहिए। जी, मैं जो बात कह रहा था, मैं ये प्रयास कर रहा था कि उस विषय में ना जाऊं, लेकिन आपने क्योंकि सवाल पूछा है तो बता दूं। जी। हमारे जो यहाँ विपक्षी पार्टी के लोग बैठे हैं, इनके बहुत सारे कार्यकर्ता जो है इस काम पर लगाए गए हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है। आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं निकाल कर आपको दूंगा। एक पूरा का पूरा गिरोह सक्रिय है। किस प्रकार से पात्र लोगों की नौकरियों को रोकने के लिए कोर्ट के अंदर फर्जी केस कर रहे हैं। कोर्ट भी इस पर सख्ती दिखा चुका है। कोर्ट इन लोगों को फाइन लगा रहा है। वो वकील किससे संबंधित है, ये झूठे जो वकील खड़े करते हैं किससे संबंधित है। मैं लेकिन आज नहीं जाना चाह रहा था। एक आज बहुत पवित्र दिन है। पवित्र दिन यूं है कि हरियाणा एक नई उमंग की तरफ दौड़ पड़ा है। आज एक अच्छी बात करें हम लोग सवाल कब तक उठाते रहेंगे? हम लोग आज स्टेट्समैन क्यों नहीं बन सकते? आज आवश्यकता है इन अच्छे कदमों। मैंने आपको कदम गिनवाए, आप उन कदमों में बताइए। आप सुरेश रोड साहब, विदु साहब आज तो स्वागत करने का दिन है, चाहे भले ही आप कैसे जनता को लूट रहे हैं। ओंकार जी मैं आऊंगा आपके पास। ओंकार जी मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम आपको कंप्यूटर देंगे, लैपटॉप देंगे, किसी बच्चे को नहीं दिया मोबाइल। सुनिए ओंकार जी, मैं एक बार सुरेश रोड जी की बात जरूर फिर आऊंगा। विदु जी आपके पास भी आऊंगा। रोड साहब, आज तो स्वागत करने का दिन था, आज तो यह कहने का दिन था कि सरकार ने बेहतर कदम उठाया है और 2030 में 30 तक जो लागू की जानी थी वो 25 तक लागू कर देंगे, ये लक्ष्य लेके चले हैं। दबाव साहब, जो आपने कहा, हमने स्वागत शिक्षा नीति का हम पहले से कर रहे हैं। मैंने बोला सबसे पहले जी, क्योंकि हमारी सोच ऐसी रही है और इनकी सोच ये रही है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री में तो चलो विवाद है ही, जो इनकी शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, इस देश के इतिहास में इससे ज्यादा खिलवाड़ युवाओं की या बच्चों की शिक्षा से कभी नहीं हुआ।
देश आजाद हुआ तो महान शिक्षाविद, हमेशा से पहली सरकार से महान शिक्षाविद शिक्षा मंत्री रह के आए हैं, लेकिन इन्होंने एक अनपढ़ महिला को शिक्षा मंत्री बना के शिक्षा नीति की जड़ों में राहुल गांधी की, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, ये मिस्टर रावल चुप हो जाइए। मिस्टर रावल, आपको डिबेट में बैठने का तरीका नहीं है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप ही नाले जैसा वार मत कीजिए, ये लद्दल में हुआ कर समझ आप बोल रहे हो। पहले बात पूरी कीजिए, फिर जवाब सुरेश जी, जवाब फिर विदुर रावल जी से ही लेंगे, बात पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई है, अगर हमने कोई गलत बात की बात दीजिएगा, आप डिग्री दिखा दीजिए ना, की डिग्री दिखा दें। बात ये नहीं है विदुर रावल साहब, एक सवाल मेरा, बात ये नहीं है रोड साहब, बात ये नहीं है, बात ये है राहुल साहब, देखिए आज शिक्षा नीति लागू करने की बात की गई है, बात शिक्षा की ही करेंगे, उससे आगे नहीं करेंगे। बात ये है मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने कहा कि राहुल गांधी, मेरे बीजेपी के साथी ने अभी बोला कि भारत विश्व गुरु होता था, वो विश्व गुरु तब होता था जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। इन्होंने तो खुद नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो 5000 स्कूल बेच दिए, वहां पर 5000 स्कूल बंद कर दिए। तो शिक्षा की बात किस मुंह से कर सकते हैं? और रही बात आज की डेट में, मेरा पबनावा गांव है, पबनावा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उसका पानी भरा हुआ है। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? मच्छर हो रहे हैं, कहाँ पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। और कोई अधिकारी, गांव के लोगों ने कल धरना दिया, गर्ल्स स्कूल भी और बॉयज स्कूल भी दोनों, एक बड़ा छोटा सा जेन्युइन सवाल है मेरा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछ रहा हूँ सर, स्किल डेवलपमेंट की बात लगातार की जा रही है और अच्छी बात है अगर हरियाणा के भारत के बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाए ताकि वो अपना एक सेटअप खड़ा कर सके और उनके हाथ में कोई हुनर हो, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। लेकिन एक अगर हम देखें पिछले कुछ साल का डाटा उठा के, सिर्फ ITI से निकले हुए बच्चों में से कितने सफल हो पाए, कितनों को रोजगार मिल पाया, अगर इसी को देख के अंदाजा लगाए तो बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है साहब। उसके लिए तैयार है हरियाणा? ITI करने वाले जाएंगे कहाँ? गुड़गांव से, फरीदाबाद से इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। रोड साहब जवाब ले लेते हैं, बोलिए विदुर साहब। हरियाणा के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी का बनना अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए था, देश के अंदर पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ना इसलिए जरूरी है कि रोजगार के अवसर पैदा करेगी तो शिक्षा के प्रति भी इसके तहत हमें देश की पहले अब तक जो है 250 छात्रों को शिक्षा देते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे आयामों के तहत की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने ITI की बात की, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण जो है उसमें बड़े एक पेज चेंजिंग काम हुआ है, लेकिन इससे बावजूद है तभी तो नई शिक्षा नीति आई है। हम यहाँ खामियों को भरना भी आवश्यक है। अब तक हम खामियों के लिए रोते रहेंगे, लेकिन हम इस स्तर पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज शाम जब दोनों कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि आज डिबेट में चाहे उन्होंने कुछ बातें कही होंगी, लेकिन आगे रावल जी सीधी बात करिए, जमीनी लेवल पे बात करिए। आज देखिए हरियाणा में पोजीशन क्या है, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर गए हैं, आप इसकी बात कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं ड्रॉप आउट कम करेंगे, आप आज की बात कीजिए। एक बात मैं कहूंगा, सारे सवाल बीजेपी से हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि अगर सरकार ने GDP का 6% नई शिक्षा नीति पे खर्च करने या एजुकेशन पे खर्च करने का सोचा है तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा स्टेप आप कह सकते हो सकता है। ये अभूतपूर्व है, अगर ये होता है तो कदम है, इसको करके दिखाएंगे। आतल लेवल पे योजना नहीं बनाते हैं, ये किताबों में योजना बनाते हैं, वहाँ पे सीट पे बैठ के कंप्यूटराइज कमरे में बैठ के योजना बनाते हैं। आप किसी भी जिले की स्थिति देख लीजिए, स्कूलों में से बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते हैं, सरकारी स्कूलों में वो एडमिशन नहीं लेना चाहते। ओमकार जी, उस योजना का नाम बताइए जो आपको धरातल पर नहीं दिखी, उस एक योजना का नाम तो बताइए
आप आज की स्थिति देख लीजिए। आप नहीं बता पाएंगे। एक एक स्कूल का नाम लेता हूं, जेल के एक एक स्कूल का नाम लेता हूं। नहीं होगा। आप अम्बालागंज में आप कैसे सीता बता कॉन्वेंट की पाएंगे? हालत देखिए, मुझे पता आप नहीं मेजर बता आर एम पाएंगे। कपूर की हालत बताइए उस योजना का नाम। देखिए, पब्लिक स्कूल की हालत देखिए, जैन स्कूल की हालत देखिए। आप देखिए धरातल पे देखिए कितने बच्चे घर में बैठे हैं, कितने बच्चों के नाम काट चुकी है ये स्कूल वाले। लेकिन विदुराम साहब ये सवाल तो है, देखिए ये सवाल तो विदुराम साहब रहेगा कि जो किताबों के टेंडर नवंबर दिसंबर में दिए जाने चाहिए थे और जो किताबें बच्चों को कोरोना काल में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको एटलीस्ट घरों पे पुस्तकें मिल जाती, उनका पढ़ना सुगम हो जाता। जो टेंडर नवंबर दिसंबर में दिए जाने चाहिए थे, सरकार अप्रैल में आके हाथ खड़े कर दिए कि हम किताबें नहीं दे पाएंगे और 5वीं तक की आगे के बच्चों की जो है एक्सचेंज करवा देंगे किताबें। ये तो भरोसा जीतने वाली बात नहीं है ना। फिर कैसे लोग भरोसा करेंगे बताइए कि नई शिक्षा नीति आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, विश्वगुरु हो जाएगा भारत। हम अनप्रेसिडेंट समय में हम वैश्विक महामारी के में किस प्रकार से चीजों को एक अनदेखे शत्रु से हम इसके साथ लड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें निरंतर प्रयास नहीं है। हम लोग जो हमने लक्ष्य तय किए, हो सकता है उन लक्ष्यों पर करने में थोड़ी बहुत चूक रही होगी, लेकिन हम उसके बाद भी प्रयास करते हैं, प्रतिबद्ध है कि हरियाणा के अंदर 0 ड्रॉप आउट रेट लेकर आएंगे। देश के अंदर 0 ड्रॉप आउट रेट रहेगा और हमारा जो संकल्प है वो संकल्प इनकी कथनी और करनी में अंतर है बहुत। एजुकेशन का हब बनाया जाए। नालंदा को रोड साहब, 0 ड्रॉप आउट तो एक बेहतर अगर टारगेट लेके चल रहे हैं कि कोई बच्चा, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि 5वीं तक जो है बच्चे ड्रॉप आउट होने शुरू हो जाते हैं, फिर 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या बढ़ती है और 12वीं के बाद तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरे भारत का एक रेशियो है कि सिर्फ जो है 6% लोग 12वीं से ऊपर पढ़े लिखे, चाहे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ऊपर है। तो अगर ड्रॉप आउट को कम करने का एक लक्ष्य लेके चले तो ये तो बेहतर मान के हम चल सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक अगर ऐसा लक्ष्य है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो लोग मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव सरकारी स्कूलों में नहीं कर पाते, लक्ष्य प्राप्त करना उनके लिए एक हिमालय की चोटी जैसा साबित होगा। ये भविष्य की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इन लोगों का शिक्षा नीति से कोई मतलब नहीं है। ये अनपढ़ नीति तो बना सकते हैं, इन्होंने तो स्कूलों में संघ की शाखाएं लगानी शुरू कर दी। बताइए शिक्षा नीति, इनका शिक्षा का क्या मतलब है? आखिरी प्रतिक्रिया मैं विदु जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले ओंकार जी से ले लेता हूं 10 सेकंड ना। ओंकार जी लास्ट प्रतिक्रिया आपको। प्रदीप जी बहुत अच्छी बात है कि ये ड्रॉप आउट नीचे लेना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं आज निजी स्कूलों से जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे और उनके बच्चों के नाम कट गए हैं और वो सरकारी स्कूल जाना नहीं चाह रहे क्योंकि सरकारी स्कूल के हालात ऐसे हैं, छत टपक रही है और टीचर है नहीं है वहां पे। यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आखिरी 10 सेकंड विदु जी, आखिरी 10 सेकंड। कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है सरकारी स्कूलों पे, छतें टपकती है और उनके प्रिंसिपल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। कैसे विश्वास जताएंगे आप, कैसे भरोसा दिलवाएंगे लोगों को? मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, शिक्षा को ज्ञान से जोड़कर देखना पड़ेगा। यही समझाएंगे देश को शिक्षा का विजय। हाँ, आपको आपके त्योहार से नहीं समझ के आएंगे हम लोग, त्योहार की जेल में से नहीं सीख आएंगे हम लोग। बंधन किससे है आप ये बताइए? पार्टी का नाम बताइए। आप गुंडागर्दी जानते हैं, आप जानते हैं। हरियाणा में अनाउंस कर दी गई है कि 2025 तक लागू कर देंगे, 2030 तक इसको लागू करने का वैसे समय है। हरियाणा सरकार का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है और लेकिन विपक्ष भरोसा नहीं कर पा रहा है। देखते हैं किस तरह लागू होती है ये नीति। धन्यवाद।